असम में भले ही नई सरकार बनी हो, मगर असम के जरिए 5 राज्यों में सरकार बनाने का नया दांव चला गया है। इस नए दांव का नाम है मवेशी संरक्षण विधेयक। इस विधेयक को असम की सरकार ने पेश कर दिया है। इस विधेयक में क्या है, जब आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वो वोट के पके मीठे फल भी देती है। और विधेयक पर सियासी ताब है, क्योंकि आने वाला चुनाव है। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। 2 মাহে যথেষ্ট নহয়, এইবাৰ আমি কাউ প্रोटेक्शन बिल, অহা মাহত पॉपुलेशन। तो जैसा कि तय था और जैसा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था और जैसा असम में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, बिल्कुल वैसा ही हो गया। असम विधानसभा में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश कर दिया। काउ प्रोटेक्शन बिल आज विधानसभा में हम लोग लाया है, लेकिन डिबेट उसके थोड़ा दिन बाद होगा। डिबेट में साफ होगा क्या लाया है क्या नहीं लाया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई असंभव, कोई असंवैधानिक ये सब वहाँ में नहीं है। सो जब काउ प्रोटेक्शन बिल का ऊपर डिस्कशन होगा, लोगों को पता चलेगा। विधेयक पर जब चर्चा होगी तब होगी, लेकिन विधेयक में है क्या वो जान लीजिए। विधेयक के हिसाब से गाय का वध तभी किया जाएगा जब वो अस्थायी रूप से अक्षम हो। गोवंश के वध के लिए प्रमाण पत्र जरूरी होगा जो बताएगा कि मवेशी 14 साल से ज्यादा का है। सिर्फ मान्यता प्राप्त बूचड़खानों को ही मवेशियों के वध की अनुमति होगी। किसी भी मंदिर या वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री नहीं होगी। गोमांस की बिक्री सिर्फ चुनी हुई जगहों पर ही होगी। गोमांस की बिक्री के लिए जगह चुनने का आदेश सक्षम अधिकारी देंगे। इसके अलावा विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले या बैल, गाय, बछिया, बछड़ा, नर और मादा भैंस की अवैध तस्करी से जुड़े लोगों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अगर वो पकड़ा गया तो यही सजा दोगुनी हो जाएगी। बीजेपी सरकार के इस मवेशी संरक्षण विधेयक को विपक्षी अपनी नजर से देख रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोरी राजनीति है। काउ देखिए, वहाँ ये भी चलता है, आसाम में भी चल रहा था। इंडिया के बहुत सारे स्टेट है, इनके बीजेपी के गोवा स्टेट है, खूब धड़ल्ले से चल रहा है। और साउथ इंडिया के केरल वगैरह जाइए आप, खूब चल रहा है। लेकिन ये सेंट्रली कोई बिल तो ला नहीं पाएंगे। विपक्षी मानते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से गाय को लेकर कानून बनाए गए, असम उसी राह पर है। लेकिन बीजेपी के कई राज्य ऐसे हैं जहां धड़ल्ले से बीफ बिकता है। बीजेपी वहां रोक क्यों नहीं लगाती? साथ ही बीजेपी को ये नहीं मालूम कि उसके इस विधेयक से अर्थतंत्र बिगड़ जाएगा। हालांकि इस पे इकोनॉमी, अच्छा खासा इकोनॉमी डिपेंड है। जो हमारा आसाम एग्री बेस्ड स्टेट है, आपको मालूम है यहाँ मोर देन 70% आदमी जो है, लोग हैं, वो एग्री बेस्ड है। इनके पास एक कैटल्स है, इनके पास एक गाय, भेल, भैंस, ये सब है। अगर जो रेस्ट्रिक्शन ये ला रहे हैं, मैं थोरोली जाऊंगा तब आपको कहूंगा, जितना मैंने देखा तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन इसमें है, उसमें अच्छा खासा नुकसान इन फार्मर्स को होगा। जो गोपालक है, दूध के लिए जो गाय पालते हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। हालांकि ये एक इलाके के लिए रेस्ट्रिक्शन, एक इलाके में आप छोड़ रहे हो, ये किस तरह की बात है? गाय संरक्षण को लेकर बीजेपी की नीति हमेशा से ही आक्रामक रही है। दुनिया के लिए गाय दूध देती होगी, लेकिन राजनीति के लिए गाय वोट भी देती है और कई बार तो सियासी चोट भी देती है। हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक।